अभितोड़ वर्तमानं कर्मपाणं जीणन्ति सुधीरा। ओ स्वामी सारम नमो हरिहंताणं नमो शेखाणं नमो आयैहाणं नमो वंशायाणं नमो लोये नमो लोये अनंतानंद सदगुरु श्री भगवान की बोले भगवान श्री महाशांत स्वामी की शासन अंतिम शासन है श्री भगवान भगवान की आदिनाथ शांतिनाथ भगवान की आचार्य भगवान श्री पद्मपुत्र स्वामी महाविद्यालय की चारी चक्रवर्ती आचार्य शांति सागर जी महाराज की पूज्य गुरुदेव अभिनंदन सागर जी महाराज की अष्टामिका महापरम की वासवान जिनवाणी माता की जय बोले पूज्य मुनि अनुशंस सागर जी प्रभा सागर जी महाराज जी की जयकारा गुरुदेव का। आवाज में आई जयकारा गुरुदेव का। अनादिअनंत काल से यह जीव संसार में भटक रहा है और हम सभी लोग जान भी रहे हैं कि वास्तविकता में भटक भी रहा है, क्योंकि अगर भटक ना होती तो आज हम यहाँ पर नहीं होते। क्योंकि अगर हमारे जीवन में भटक ना होती, उलझन नहीं होती तो आज हम सब लोग यहाँ एकत्रित होकर के बैठने वाले नहीं थे। इस बात पर श्रद्धा रखना पड़ेगा, इस बात पर आस्था रखनी पड़ेगी कि संसार में हम आज के पैदा नहीं हुए, हम 40 साल से पैदा नहीं हुए, बल्कि अभी तो अनादि अनंत काल से संसार का परिभ्रमण करते चले आए हैं। और जब तक कर्मबंध हमारी सत्ता में बना रहेगा तब तक संसार के अंत का अभाव नहीं हो सकता। इस गांठ को, इस श्रद्धांत को, जो विश्वास को, जो आस्था में भर लेता है, जो विश्वास कर लेता है, वही सबसे बड़ा सम्यक दृष्टि जीव है। आप लोगों ने बस ये मान लिया कि सच्चे देवशास्त्र गुरु पर श्रद्धा कर लो, बस वही सम्यक दर्शन हो गया। लेकिन इतने मात्र से सम्यक दर्शन नहीं होता। जब तक आपको आत्मा के तत्व पर श्रद्धा नहीं होगा, आपको जीव तत्व पर श्रद्धा नहीं होगा, जब तक आपको अपनी उम्र पर श्रद्धा नहीं होगा, तब तक सम्यक दर्शन केवल बातें हो सकती है। सम्यक दर्शन आस्था रूप स्थिर नहीं हो सकता। मुझे बहुत अच्छे से याद है, गुरु महाराज हमेशा कहते थे कि केवल आटे पे श्रद्धा से कभी रोटी नहीं बन सकती। आपने क्या रोटी किसकी होती है? बोलो ना। तो क्या आटे मात्र से रोटी बन जाती है? अगर रोटी मात्र आटे मात्र की होती है तो क्या रोटी केवल आटे मात्र से बन जाती? नहीं। आचार्य मोहम्मद कहते हैं कि जितना श्रद्धान हमारा रोटी की तरफ है, उतना ही श्रद्धान हमारा पानी की तरफ होना चाहिए, उतना ही श्रद्धान हमारा गैस की तरफ होना चाहिए, उतना ही श्रद्धान हमें चकले बेलन की तरफ होना चाहिए। बिना इन सब श्रद्धानों के कभी भी रोटी की उत्पत्ति नहीं हो सकती है। केवल मात्र रोटी पर एक तत्व पर श्रद्धा करना भी संपूर्ण सम्यक शुद्ध सम्यक दर्शन नहीं है। जैसे सब्जी में केवल फल की सब्जी से, श्रद्धा से सब्जी नहीं बनती। अभी तो सब्जी तो संपूर्ण मिश्रण करने के बाद, पकने के बाद है। आपने क्या कहा है? क्या बोलते? बाजार से जब सब्जी लेकर के आते हो तो सब्जी को भी सब्जी बोलते हैं, पकने के बाद भी सब्जी बोलते हैं। अब बताओ सब्जी कच्ची होती है कि पक्की होती है? अरे सब्जी तो पक्की पकाई होती है, लेकिन व्यवहार में हम कच्ची सब्जी को भी सब्जी कह देते हैं, जबकि वो क्या होता है? फल हुआ करता है। आचार्य मोहम्मद कहते हैं कि जैसे सब्जी को बनने में मसालों का उपयोग होता है, घी का उपयोग होता है, तब जाके सब्जी की संपूर्णता हो पाती है। कच्ची सब्जी मात्र सब्जी शब्द को ग्रहण
चाहिए। ऐसी जब तक आठ पदों से रहित श्रद्धान नहीं होगा, तब तक 25 दोष जब तक नष्ट नहीं होंगे, तब तक सम्यक दर्शन की उत्पत्ति वहां तो हो ही नहीं सकती। बस हमने जान लिया देह शास्त्र पर श्रद्धान करो, हो गया सम्यक दर्शन। अरे पहले जीव तत्व पर तो श्रद्धान करो, अपने ऊपर तो श्रद्धान करो कि मैं एक अनादि अनंत काल से भटकने वाला जीव हूँ और क्यों भटक रहा हूँ, सभी श्रद्धा के अभाव में भटक पा रहा हूँ। मुझे बहुत अच्छे से याद था, मुझे बहुत अच्छे से गुरु महाराज हमेशा कहा करते थे, जीवन में सब कुछ भूल जाना, यहाँ तक भगवान को भी भूल जाना चल जाएगा। जीवन में सब कुछ भूल जाना लेकिन अपने आप को मत भूल पाना, ये सबसे बड़ी सम्यक दर्शन की बात है। वो मैंने बहुत छोटा सा स्टोरी पढ़ी थी, एक माँ अपने 4-6 बच्चों को लेकर के कहाँ गई, मेले में घूमने के लिए गई। अब 5 बच्चे उसके साथ पैदल चलते, छठा उसकी गोदी में था। अब वो बाहर जैसे मेले से लौटने लगी तो उसने कहा एक बार मैं गिन तो लेती हूँ कि मेरे बच्चे कब तो नहीं गए, वो तो नहीं गए। उसने क्या किया, 1 2 3 4 5 गोदी वाला गिनी नहीं। अब इतनी देर परेशान हो गई, रोना गाना प्रारंभ कर दिया, रोने लगी तो क्या हुआ, लोग इकट्ठे हो गए, लोगों ने कहा क्यों रो रहे, बोले हम 6 आए थे, 5 रह गए। एक व्यक्ति आया, उसने कहा माँ 1 2 3 4 5 और ये छठा तेरी गोदी में बैठा है, इसको भी हमने संसार में सब कुछ पर श्रद्धान किया है, हमने सच पे श्रद्धान कर लिया है, लेकिन सबसे बड़ा श्रद्धान यदि करने की आवश्यकता है तो निज पर श्रद्धान करने की, आत्मा पर श्रद्धान करने की बात है। क्योंकि जब तक आत्म श्रद्धान नहीं होगा तब तक भगवान हमारे से बहुत दूर है और हम भगवत सत्ता से बहुत दूर खड़े हुए हैं। जो हूँ मैं सो है भगवान, अंतर केवल ऊपरी जान। इसका मतलब क्या है कि भगवान पर श्रद्धान करने से पूर्व निज की आत्मा पर श्रद्धान करो कि मेरे और भगवान में कोई भिन्नताएं नहीं है, केवल पर्याय रूप से भिन्नता हम दोनों के बीच में है। पर्याय की दृष्टि से हम दोनों भिन्न भिन्न हैं, लेकिन द्रव्य की दृष्टि से जितनी शक्ति उस परमात्मा में है उतनी ही शक्ति मेरी आत्मा में विद्यमान है, लेकिन उद्घाटित नहीं हो पा रही है। दीपक के प्रकाश को यदि डब्बे में रखोगे तो बोलो डब्बा प्रकाशित होगा कि कमरा प्रकाशित होगा। डब्बे में रखा जाएगा तो डब्बा प्रकाशित होगा और बड़े कमरे में रख दिया जाए तो बड़ा कमरा प्रकाशित होगा। अब ये प्रकाश तो डब्बे में ही हो रहा था, क्या दीपक उस कमरे को प्रकाशित नहीं कर सकता था? कर सकता था, लेकिन उसने अपनी योग्यताओं को पहचाना नहीं था। वो कमरे से बाहर, डब्बे से बाहर निकला नहीं था। जैसे ही तुम डब्बे से बाहर निकला तो उसी प्रकाश से जिससे डब्बा प्रकाशित हो रहा था, उसी प्रकाश से क्या हुआ, एक कमरा भी प्रकाशित हो सकता था। यानी आचार्य भगवान संबोधित कर रहे हैं, सत्ता की विभूति तेरे अंदर बहुत है, अंतरंग में इतनी सत्ता की शक्ति विद्यमान है, अंतरंग में सत्ता तत्व के प्रति इतना श्रद्धा विद्यमान है, लेकिन उसको उद्घाटित करना पड़ेगा। कैसे? स्वयं के आत्मा के बोध के माध्यम से। ये गुरुजन क्या करते हैं, ये गुरुजन क्या समझाते हैं, बस यही तो समझाते हैं कि कर सकते हो, आप चिंतन करो, विचार करो। ये दिगंबर मेला ठंडी का समय आएगा, आप जैकेट पर जैकेट ओढ़ोगे, आप कंबल पर कंबल ओढ़ोगे, शॉर्ट पर शॉर्ट डालोगे, ऊपर से टोपा लगाओगे, नीचे से सॉक्स पहन करके मंदिर में आओगे, इतना करने के बाद जाओगे और ये दिगंबर विराज क्या कर रहे हैं, ना कोई शॉल ओढ़ रहे हैं, ना कोई मोजा पहन रहे हैं, ना कोई कंबल ओढ़ रहे हैं, लेकिन फिर भी कभी किसी को नहीं कहते कि हमको ठंडी लग रही है, क्योंकि उनकी दृष्टि पर्याय की तरफ नहीं है। आचार्य भगवान कहते ना, पोषत तो दुख दोष करे करो, शोषत सुख उपजाए। समझ में आई इस पंक्ति का अर्थ क्या है? शरीर को जितना अच्छा दोगे ना, शरीर को उतना बिगड़ता चला जाएगा। हमेशा जीवन में याद रखना, शरीर को तो पोषण करना, शरीर को जितना अच्छा देते चले जाओगे, पोषते चले जाओगे, शरीर उतना तो देना चाहता है। किसका शरीर चाहता है कि गर्मी में बैठे, किसका शरीर चाहता है कि ठंडी होने लगी, किसका मन चाहता है कि भैया
है, किसी का मन नहीं चाहता, लेकिन अंतरंग की श्रद्धा, अंतरंग आस्था, अंतरंग का विश्वास और आत्म तत्व की रुचि के माध्यम से आप देखो इतने लोग सुबह 5 बजे मंदिर में आके बैठ जाते हैं कि आपको तो भगवान का अभिषेक देखना ही है। आचार्य भगवंत ने हमको कहा संसार में दुर्लभ है किसका होना, शुद्ध सम्यक दर्शन का होना। और सम्यक दर्शन शुद्ध कैसे होता है, चल मल अगाढ़ दोषों से रहित होता हुआ शुद्ध सम्यक दर्शन होता है। चल जो श्रद्धा को चलायमान कर देती है, मल जो दोष आदि मल आदि बन जाया करते हैं वो दोष लग जाते हैं। और अगाढ़ बस मैं तो पारसनाथ, ये मेरे पारसनाथ है, मैं इन्हीं को मानता हूँ, उसके अलावा किसी को नहीं मानता, ऐसा श्रद्धा कर लेना भी सम्यक दर्शन के दोष का कारण है। श्रद्धा को चलायमान जैसे बुड्ढे की लाठी, आचार्य भगवान कहते थे कि जो क्या हुआ, गंगा गए तो गंगा का, जमुना गए तो जमुना, किसी ने कह दिया कि जा तू महामामी होके आ जाया कर, हम अपने भगवान को नहीं छोड़ेंगे, क्योंकि हम जैन कुल में पैदा हुए, भगवान महावीर को से एक से आदिनाथ से लेकर भगवान महावीर स्वामी तक सबको मानेंगे, सभी मुनिराजों को मानेंगे, लेकिन दूसरों को भी नहीं छोड़ेंगे। श्रद्धा को चला रहे हैं, चलायमान कर रहे हैं, तक बुद्धि की लाठी कब गिर जाए कब टूट जाए कुछ पता नहीं होता। ऐसा सम्यक दर्शन इस पंचम काल में होता है, सबके साथ है। यदि सच्चे भाव में हो, यदि वास्तविकता में वो इंसान की श्रद्धा है तो इन चलमल अगाढ़ दोषों से रहित होता है। मन सम्यक दर्शन के 25 मल दोष आदि हुआ करते हैं, इन मन आदि से रहित हुआ करता है। और अगाढ़ अर्थात मैं तो आदिनाथ को, मेरे तो बस विद्या सागर जी गुरु है, मेरे तो बस अनुसरण सागर जी गुरु है, मैं इसके अलावा किसी को नहीं मानता। ऐसे भी जीव होते हैं, ऐसे भी जीव होते हैं जो देव शास्त्र गुरु में भी भेद कर देते हैं। वो कहते हैं मैं तो बस इनको मानता। अरे ज्ञानी आत्मा, जिसने कल शाम को बताया था ना, जिस व्यक्ति ने घर के परिवार के प्रति मोह का त्याग कर दिया, ऐसा व्यक्ति भी पूजनीय है। क्यों पूजनीय है? क्योंकि सबसे खतरनाक कर्म यदि कोई है तो कौन सा कर्म है? मोहिनी। सबसे अधिक आयु किसकी है? 70 कोड़ा कोड़ी सागर प्रमाण की जिसकी आयु है, सत्ता है, ऐसा मोहिनी कर्म सबसे पहले खतरनाक कर्म है। यदि सबसे खतरनाक है तो मोहिनी है, और सबसे पहले नष्ट भी होता है तो कौन सा कर्म नष्ट होता है? मोहिनी है। 10वें गुणस्थान के अंतिम चरण में सूक्ष्म संप्राय मोह नाम का जो रोग रह जाता है वो नष्ट होता है और सीधा 12वें गुणस्थान को लेकर के चला जाता है। फिर वहां पर ज्ञानावृत्ति, दर्शनावृत्ति और अज्ञाय कर्म की सत्ता जैसी समाप्त होती है। ऐसे घातियां कर्म नष्ट होते हैं, वैसे केवल ज्ञान की उत्पत्ति हो जाती है। और जैसे केवल ज्ञान की उत्पत्ति हुई, 4 घातियां कर्म नष्ट होकर के क्या हो जाता है? अनंत का विषय जाते हैं, समूषण की व्यावृत्ति प्राप्त हो जाती है, केवल ज्ञान प्राप्त हो जाता है। इसका प्रमाण है आचार्य भगवत कहते हैं कि सारा का सारा जितना भी प्रभाव है सब श्रद्धा का प्रभाव है? आपने कभी औषधि को खाया, दवाई डॉक्टर को खाया? अब बताओ दवाई के खाने से ठीक होती हो या दवाई को श्रद्धा रखने से ठीक होती हो? हाँ, दवाई कभी किसी को ठीक नहीं करती, दवाई पर श्रद्धा रखी जाएगी तब जाके दवाई आपको ठीक कर पाएगी। आप दवाई रोज खाओ, लेकिन दवाई के साथ मुझे ठीक नहीं करेगी, ये मुझे ठीक नहीं करेगी, डॉक्टर ने मुझे गलत दवाई दे रखी है, आपकी दवाई कभी असर करने वाली नहीं है। और इतना ही नहीं, हमेशा मेरे गुरुदेव कहते थे जीवन में याद रखना, दवाई कितनी भी खा लेना, लेकिन दवाई के साथ यदि परहेज नहीं रखा गया तो दवाई कभी भी असर करने वाली नहीं। पहले के डॉक्टर क्या कहते थे? नाड़ी देख के बता देते तुमको ये दवा रोग हो गया, बताना नहीं पड़ता। और आज इतने पढ़े लिखने के बाद भी डॉक्टर को बताना पड़ता है मुझे ये तकलीफ है। ये ज्ञान पहले कैसा ज्ञान था और अब का ज्ञान कैसा है? किताबी ज्ञान तो बहुत है, लेकिन अनुभव का ज्ञान बहुत कम है। इसलिए आचार्य भगवान कहते हैं आत्म तत्व पर श्रद्धा तो अनुभव का श्रद्धा है, अनुभव रूप आस्था का श्रद्धा है। इसलिए कल आचार्य भगवान ने बोला कि सम्यक दर्शन कैसा? निर्मल शुद्ध पवित्र हो। क्या कहा? जिस
जिस प्रकार से आपने नदी देखा ना, नदी जब पहाड़ों में बारिश होती है तो नदियों में जल भर जाता है, लेकिन जैसे ही पहाड़ों में नदियों का जल आता है तो वो पानी कैसा होता है? स्वच्छ नहीं होता, निर्मल नहीं होता, तो कैसा होता है? मटमैला पानी होता है। कारण नई नई बारिश होती है। ऐसा गुरुदेव कहा करते थे कि आषाढ़ से लेकर शरद पूर्णिमा तक जितनी भी बारिश का पानी नदियों में आता है वो पानी मटमैला होता है, लेकिन जैसे ही शरद पूर्णिमा पूरी हो जाती है उसके बाद पानी स्वतः ही साफ होने पवित्र होने लग जाता है। और अभी हम बद्रीनाथ गए थे करने के लिए अष्टापद की, तब हमको पता लगा कि क्या दशहरे से लेकर के दिवाली तक जो नहर रहती है, नहर जो आपने मुरादनगर नहर देखी होगी जहाँ पर सागर वाली बने, ये सारी नहरें बंद हो जाती हैं। हमने पूछा कारण तो बोले महाराज बारिश के समय पे इतनी मिट्टी बह करके आती है तो वहां से पानी निकलना संभव नहीं होता, इसलिए 20 दिन में क्या होता है उस नहरों की सफाई हो जाती है और फिर पुनः 1 साल के लिए वो नहरें खोल दी जाती है। कारण देखो गुरुदेव ने कहा था शरद पूर्णिमा से लेकर के दिवाली तक पानी शुद्ध होने लगता है। अब धीरे धीरे क्या हुआ? पानी शुद्ध हो गया। ऐसे ही मटमैले पानी को कोई घर में भरना नहीं चाहता। पानी जैसे दिल्ली वालों की प्रॉब्लम रहती है, हमारे नल में पानी कैसा आता है? गंदा पानी आता है। गंदा पानी कौन पीना चाहता है? इसमें क्या करते हो? फिल्टर का पानी लगाते हो, अपने घर पर एक्वागार्ड का पानी लगवाते हो या एक्वागार्ड लगवाते हो, फिल्टर लगवाते हो ताकि शुद्ध पानी पीने को मिलता है, ताकि कोई रोग आदि नहीं हो पाए। ठीक उसी प्रकार से आचार्य भगवान कहते हैं। और यदि घर में गंदा पानी भी हो जाए तो क्या करते हो? थोड़ी सी फिटकरी घुमा लेते हो तो क्या होता है? गंदगी नीचे बैठ जाती है और पानी बिल्कुल साफ। आपके घर में कितना भी गंदा पानी भरा, आप क्या करो? इतनी सी फिटकरी एक बार पानी में घुमा दो, आपका पानी बिल्कुल पवित्र निर्मल होता चला जाएगा। ऐसे ही मन में कितना भी अशुद्ध द्रव्य भरा हो, सच्चे देव शास्त्र गुरु की सदने मिल जाती है तो आचार्य भगवान कहते हैं कि वो क्या होता है? इसका दर्शन को प्राप्त हो जाता है। जब सोना स्वर्ण जिसको आप जानते हो, ये जब खदान में से निकलता है तो क्या शुद्ध होकर निकलता है? नहीं। सोना कैसा होता है? पत्थर होता है, पत्थर। स्वर्ण क्या है? एक पत्थर का ही तो रूप है, पाषाण का ही तो रूप है, एक पृथ्वी का ही तो है। अब उसमें से लेके ध्यान रखो, उस पत्थर की वैल्यू जितनी नहीं होती जितनी शुद्ध सोने की कीमत होती है। क्यों? क्योंकि उस पत्थर में तो अभी एक्स्ट्रा डस्ट के कण भी होते हैं, मिट्टी के कण होते हैं, इस कारण उसकी वैल्यूएशन नहीं है शुद्ध की अपेक्षा से। इसी प्रकार से आचार्य भगवान कहते हैं कि अनादि अनंत काल से इस जीव ने कितने काल से, आज का नहीं, एक दो करोड़ का नहीं है, ना जाने कितने भाव अपने व्यतीत कर दिए। 84 लाख योनियां होती, कितनी होती? और 199 लाख कोटि इतनी पर्यायों को, इतनी बारों को आप लोगों ने ना जाने कितनी बार ग्रहण कर लिया। उसमें भी याद रखना कितनी, 16 मनुष्य की, 16 पुरुष की, 16 स्त्री की और 16 नपुंसक वेद की पर्यायों को धारण करना पड़ता है। तब जाकर इस बीच में यदि तुमने अपना कल्याण कर लिया तो तुम्हारा कल्याण हो गया, और नहीं हो पाया तो गई भैंस। हाँ बस निगोद की यात्रा। अरे निगोद की यात्रा कोई आसान यात्रा नहीं है, बहुत खतरनाक यात्रा है। आप वास्तविकता में अपन तो बहुत पुण्यशाली है। नित्य निगोद जो कभी निगोद से ना निकले थे ना कभी निकलेंगे, कितने पुण्यशाली है कि अपने निगोद से निकल गए। जिसने निगोद को पार कर लिया उसने अपनी आधी यात्रा पार कर ली, और बस एक समय दर्शन और प्राप्त हो जाए तो क्या हो जाएगा? ये पूरी की पूरी यात्रा पार हो जाएगी। आचार्य भगवत बुद्धिमान स्वामी ने हमारे के लिए लिखा कि जो जीव उत्कृष्ट है, समाधि वरण का भाव क्या है? समाधि वरण करने की बुद्धि की प्राप्ति क्या है? तो बताते जिस व्यक्ति ने एक बार समाधि वरण को प्राप्त कर लिया। समाधि वरण क्या होता है? समाधि वरण समाधि का मतलब होता है अलग, और समाधि वरण का अलग मतलब होता है अलग। समाधि का मतलब इन्होंने समाधि ले ली, आप क्या बोलते हो? वो समाधि ले ली। अरे समाधि तो इस समय भी आपकी चल
शरीर से आत्मा छूटती है तो आसान नहीं होता शरीर से आत्मा का छूटना। आप ये वाइट कपड़ों पर पहले के जमाने में जब हल्दी का दाग लग जाता था, शादी में हल्दी लगाई जाती थी और सफेद कपड़े पहन के जाते थे तो पीछे से हल्दी थापी जाती थी। कितनी मुश्किल लगती थी हाथी थापती बातें हल्दी को चुनाने के लिए, कितना एक्स्ट्रा अफोर्ड करना पड़ता, नींबू लगाते क्या क्या लगाते तब जाके वो साफ होती। जब एक क्षण मात्र के लिए 1 2 5 घंटे के लिए इतनी सी हल्दी लगाने के बाद उस हल्दी को धोने के लिए इतना एक्स्ट्रा अफोर्ड करना पड़ा, तो इस शरीर में आत्मा तो कितने समय तक रही है। अब जब वो निकलेगी तो क्या देह में तकलीफ नहीं होगी? अवश्य होगी, नियमित रूप से होगी। इसीलिए आचार्य भगवान कहते उस समय जीव के परिणामों को संभालना ही सबसे बड़ी समाधि है। जब आचार्य भगवान अभिनंदन सागर जी महाराज की समाधि चल रही थी तो सारा सब केवल एक ही बात पर ध्यान रखता था कि आचार्य महाराज के परिणाम बहुत विशुद्ध होने चाहिए। क्योंकि जब शरीर की शिथिलता आती है तब शरीर की शिथिलता आने पर परिणाम खराब होते हैं। इसीलिए सब क्या कहता था, शरीर की तरफ दृष्टि मत देखो, आंखों के परिणामों की तरफ दृष्टि देखना चाहिए। क्योंकि शरीर से समाधि नहीं होना है, समाधि किससे होगी? परिणामों की विशुद्धि से होगी। कल मैं आपको बता रहा था कि ऐसा जो सम्यक दर्शन होता है, ऐसा जो 25 दोषों से रहित हो और सम्यक युक्त अर्थात सम्यक यानी आस्था युक्त, समीचीन, तत्पर, श्रद्धा युक्त, जो आपकी आस्था है, विश्वास है, श्रद्धा है, फेथ है, यही क्या है? सम्यक दर्शन है। लघु सत्यम सुखम लहि, ऐसा जो सम्यक दर्शन है, ऐसा जो सम्यक दर्शन है, ऐसा जो प्रभु पर आस्था की गई है, ऐसा जो प्रभु पर विश्वास किया गया है। और किस पर विश्वास? किसी और पर हो या ना हो, आत्म तत्व पर विश्वास अवश्य होना सकता चाहिए कि हाँ मैं ये कर सकता हूँ। अभी परसों के दिन कल भी देख रही बात है, शायद कुछ लोग बैठे थे बता रहे थे, बोले महाराज भारत में पहली बार महिलाएं या क्रिकेट में विश्व कप जीत करके लेकर के आई। बताओ, जो काम पुरुष कई सालों में नहीं कर पाते थे, महिलाओं ने करके दिखा दिया। किससे का संभव हो पाया? ट्रेनर से संभव नहीं हो पाया, जो उनको सिखाने वाले उनसे संभव। जब तक आत्मविश्वास नहीं होगा कि मैं ये कर सकता हूँ, मैं भगवान बन सकता हूँ, जब तक इस बात पर आप श्रद्धा नहीं करोगे तब तक आप भगवान नहीं बन सकते। इसीलिए भगवान हमेशा आपको कहा करते थे कि जीवन में कितनी भी कठिनाई का दौर आ जाए, आप कभी घबराना मत। अभी तो कठिनाई से जो लोग गुजरे हैं उन लोगों का चिंतन करो, वैराग्य को बढ़ाते हैं। हमेशा इसलिए कहा कि गुरुदेव कहते थे प्रथमा योग का स्वाध्याय क्या करना। आप कई बार कहते हैं आचार्य महाराज क्यों प्रथमा योग का स्वाध्याय करने के लिए कहते हो? आचार्य महाराज कहते बेटा वैराग्य को यदि कोई बढ़ाता है, कठिन दौर में कोई समता को रखने का भाव देता है तो वो प्रथमा योग होता है। और आज के जमाने में लोग प्रथमा योग पढ़ना नहीं चाहते। अरे गृहस्थों को तो प्रथमा योग ही पढ़ना चाहिए, गृहस्थों को करना योग चढ़ना योग नहीं पढ़ना चाहिए। उनके लिए सबसे आवश्यक है प्रथमा योग की। गृहस्थी में 100 पर बच्चे हैं, गृहस्थी में 100 दुख लगे हुए हैं और ऐसे लोगों में उनकी श्रद्धा चलायमान होती है, ऐसे जीवों की श्रद्धा चलायमान ना हो, इसलिए प्रथमा योग का स्वाध्याय करो। अरे महाराज पढ़ता है कहानी किसको भी क्या पढ़ा है? अरे ज्ञानी कहानी किसको सी तो वैराग्य मजबूत होता है। पढ़ते हो आप लोग प्रथमा योग? जीवन में ध्यान रखना, समय सार नहीं पढ़ना, समय सार तो जीवन में उतारना, लेकिन पढ़ना किसको? प्रथमा योग। आचार्य गुरुदेव हमेशा कहते थे जैसे स्कूल की प्रारंभिक सीढ़ी होती है ना, पहले एलकेजी, यूकेजी है, नर्सरी, यूकेजी, एलकेजी, फिर फर्स्ट क्लास मिलती है। आप दोनों बच्चे को सीधा 10th क्लास में डाल दे तो क्या बच्चा पढ़ जाए? आज के लोगों ने स्वाध्याय के उन्होंने बोला हम तो समय सार पढ़ेंगे, हम तो गवर्नमेंट सार पढ़ेंगे, हम तो कर्मकांड पढ़ेंगे। अरे पहले प्रथमा योग तो पढ़। जिस आदमी को अभी तक ये नहीं पता कि मंदिर में कैसे आना चाहिए, जिस आदमी को 6 द्रव्यों पर नहीं पता, 7 तत्व नहीं पता, 9 पदार्थ नहीं पता, और वो कहते हैं कि तो धौला का स्वाध्याय करूंगा तो कैसा लगेगा? अरे धौला के लिए तो नींद मजबूत होना चाहिए। 24 ठाणा में उसे देख आप क्या नहीं कहा, 24 ठाणा पढ़ने के लिए कहाँ तो कई लोग कहते हैं 24 ठाणा पढ़ो। 24 ठाणा के जैसा दिमाग कहीं और नहीं लगता। जिस लोगों की गणित बहुत अच्छी है, जिसको ज्ञान अच्छा है, ऐसे लोगों को 24 ठाणा का स्वाध्याय करना चाहिए। लगाओ
24 स्थान जीत के कहाँ पर उत्पत्ति हुई है। हम लोग बिहार में गुरु महाराज के साथ चलते थे, आचार्य का एक अनुसरण इधर आओ, इतना आचार्य से बोलो चलो लगाओ, पंचेंद्रिय जी लगाओ, लगाना पड़ता आचार्य महाराज चलते चलते चलते, जहाँ दिक्कत होती आचार्य महाराज कहते बातें करने से अच्छा है तत्वों बातें करते चले जाओ, श्रद्धान करते चले जाओ। इसलिए आचार्य भगवान हमेशा कहते हैं कि निर्मल भावों को, सहज शुद्ध भावों को प्राप्त कर लेना, बुद्धि मुक्ति शाश्वत शुद्ध रही। अर्थात ऐसे जो आप अपने निर्मल भाव रखते हो, ये निर्मल भाव ही एक दिन आपको क्या देने वाले हैं, संसार के सुखों को। कौन से सुख? उत्तरोत्तर सुख। आज जो सुख आपको दिख रहा है ये गुरु की गई गुरु भक्ति और प्रभु भक्ति का असर है। और भी सुख प्राप्त करना चाहते हो तो इसी प्रकार से इंद्रिय सुख और यदि अतीन्द्रिय सुख भी प्राप्त करना चाहते हो तो तत्वों पर श्रद्धा रखते चले जाओ, तभी आपका कल्याण हो सकता है। इन्हीं गुरु भावनाओं के साथ कोई आचार्य भगवान श्री अभिनंदन सागर जी महाराज की